गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले देखते हैं आज मार्केट कैसा परफॉर्म किया है, इसके बाद हम लोग आज का एनालिसिस करेंगे। आज स्टार्टिंग में ही मैं 3 टाइप का आपको पहले लर्निंग दे दूं कि मार्केट में ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी कुछ नया होता है मार्केट में जो बताया नहीं गया होता है तो रिटेल ट्रेडर्स जल्दी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने सारा लेवल ड्रॉ किया हुआ है, साथ में स्ट्रैटेजी भी, ठीक है, जो लिखा हुआ है। तो कल हम लोग जो स्ट्रैटेजी डिस्कस किए थे कि अगर निफ्टी 19,650 से 750 के बीच में रहता है तो हम लोग 650 का पुट सेल और 750 का कॉल सेल करके प्रीमियम गलने का एडवांटेज ले सकते हैं। बट मार्केट डाउन साइड में ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होकर के थोड़ा सा रिकवरी दिखाया और फिर नीचे जाने लगा, ठीक है। तो जिसके वजह से निफ्टी 19,650 के रेंज से बाहर निकल गया, ठीक है। और साथ में जो कल हम लोग स्ट्रिप स्ट्रैटेजी डिस्कस किए थे 19,575 के नीचे जाने पर वहाँ पे 2 लॉट पुट और 1 लॉट कॉल बाय करने का, वो स्ट्रैटेजी भी वर्क नहीं किया क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैटेजी काम नहीं किया। बट जो लेवल्स था, जो डिमांड जोन सप्लाई जोन ड्रॉ किया हुआ था, जैसे ही वो लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट में एक अच्छा रैली दिखाई दिया, जहाँ पे जो नेकेड में कॉल बाइंग या फ्यूचर बाइंग करते हैं उनको यहाँ पे आपको बेनिफिट मिला, ठीक है। और साथ में जो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी डिस्कस किए थे, जो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी हम आज भेजे थे आप लोग को, तो उसमें भी हम लोग मैक्स पेन लेवल के अनुसार 19,600 का 2 लॉट कॉल बेचे थे और जो हमारा ब्रेक इवन था अपर साइड में वो 19,650 के पास था। बट मार्केट वहाँ से ऊपर की ओर गया, ऊपर सप्लाई जोन था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्ज़िट इसलिए बनता है क्योंकि हम लोग रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 19,600 का जो 2 लॉट कॉल सेल था हमारे एक्सपायरी स्ट्रैटेजी में, वो अगर होल्ड करते तो वहाँ पे बेनिफिट मिलता। बट चूँकि लेवल के ऊपर जा चुका था, ब्रेक इवन को ब्रेक कर चुका था निफ्टी, तो रूल के अनुसार हम लोग को एग्ज़िट करना था। तो सिचुएशन जैसा भी हो, यहाँ पे हम लोग को लर्निंग यही लेना है कि सिचुएशन जैसा भी हो, जो रूल कह रहा है, जो हमारा सेटअप कह रहा है, हम वैसा करेंगे, अदरवाइज़ ट्रेड नहीं करेंगे। डिमांड जोन में निफ्टी आ गया, गैप डाउन खुला, वहाँ पे हम आपको रूल बता चुके हैं कि 15 मिनट का जो पहला 15 मिनट का जो कैंडल है, अगर उसका हाई या लो ब्रेक होकर के मार्केट क्लोज होता है तो बाई कर सकते हैं और उसका लो का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो आज का 15 मिनट का जो फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल था उसका हाई के ऊपर बंद हुआ 9:45 में, ठीक है। वो हमारा डिमांड जोन था, ठीक है। डिमांड जोन के नीचे मार्केट खुला तो वो डिमांड जोन सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे प्राइस गया, वहाँ से फिर नीचे की ओर आया और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो टेक्निकली तो 9:45 पे ही बाइंग ट्रिगर हो गया था क्योंकि हाई ब्रेक कर दिया था। बट हमेशा रिटेल ट्रेडर्स को 10 बजे के बाद एंट्री करना होता है, तो अगर आप इसके बाद भी एंट्री करते तो भी आप इसके जो अपना हाई था पहला 15 मिनट का कैंडल का, उसके ऊपर ही आप बाई कर सकते थे और उस कैंडल का नीचे का हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। पहला 15 मिनट के कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। प्रॉपर रूल, प्रॉपर सेटअप जो बताया गया था एग्जैक्टली उसी पे भी अगर ट्रेड करते तो यहाँ पे अच्छा मूव एक मिल जाता, ये बड़ा मूव पकड़ में आ जाता। उसके बाद जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे सप्लाई जोन के पास आकर के यहाँ से वापस मार्केट नीचे डिमांड जोन 19,600 के पास आके क्लोज हुआ है, ठीक है। तो गैप अप गैप डाउन से मार्केट में एक पल के लिए स्ट्रैटेजी वायलेट हो सकता है, काम नहीं कर सकता है। बट जो लेवल्स है, जो जोन है, वो तभी बना है जब मार्केट वहाँ रिस्पेक्ट दिया है उस जोन को, उस लेवल को, और डेरिवेटिव में वहाँ पोजीशन क्रिएट हुआ है, तभी वो जोन बनता है। तो वो जोन काम करता है। तो वो जोन जब ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो तो वहाँ पे सही तरीके से रूल के साथ ट्रेड किया जा सकता है। डिपेंड नहीं रहना है किसी भी चीज़ पे, बस जो प्रॉपर तरीका है बस उसको हम लोग को फॉलो करना है। तो यहाँ पे जिन्होंने आज नेकेड में ट्रेड किया होगा कॉल में या फ्यूचर में, उनको बेनिफिट मिला होगा। स्ट्रैटेजी में ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। अब सबको रिमूव करते हैं और देखते हैं कि आज क्या एनालिसिस बन रहा है निफ्टी में। डेली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, ऑप्शन चेन में देखेंगे। अब 19 अक्टूबर का एक्सपायरी ख़त्म, अब हम लोग मंथली एक्सपायरी देखेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट 19,800 पे है, उसके बाद 20,000 पे है, उसके बाद 20,200 पे है, ठीक है। और 20,200 के बाद 20,500 पे है। यानी कि 3 स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है कॉल साइड में। एक है 19,800, 20,000 और उसके बाद 20,500
और उससे पहले 19,700 पे भी है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, 19,700, 19,800 और 20,000, ये 3 स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट अभी तक सबसे ज़्यादा है। और फोर्थ में आ जाता है 20,500। तो हम लोग ये सारा रेजिस्टेंस यहाँ पे पहले मार्क कर लेंगे। 19,700, 19,800, 20,000, ये हम लोग यहाँ पे मार्क कर लिए। अब यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 19,800 के बाद जो मैक्सिमम कॉल का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो 19,000 के रेंज से बाहर यानी कि 20,000 पे दिख रहा है। इट मीन्स कि ये यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं अभी तक के डेटा से कि 19,800 के ऊपर एक अच्छा मूव आ सकता है निफ्टी में। ठीक है, डाउन साइड में सपोर्ट देखें तो सबसे ज़्यादा पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है 19,500 पे, और उससे पहले 19,600 पे भी पुट का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, 19,000 पे भी है और 19,200 पे भी है। तो नीचे 500 के नीचे अगर जाता है तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 19,000 पे है, यानी कि अगर निफ्टी 19,500 के नीचे सस्टेन कर गया तो एक बड़ा फॉल आ सकता है 19,000 तक। तो हम लोग यहाँ सपोर्ट ड्रॉ कर लें 19,600 और 19,500 का। 19,600 एंड 19,500। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। डाउन साइड में 19,600 और 19,500, अप साइड में 19,700, 800 और 20,000। अब देखते हैं टेक्निकल लेवल पे। टेक्निकल लेवल पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा 19,600 के पास दोबारा से सपोर्ट लिया है निफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो जोन था हम लोग का सप्लाई जोन, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे दोबारा। सप्लाई जोन को, इस जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस जोन के ऊपर यानी कि 19,700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी तो वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है और ये निफ्टी जो है 19,800 तक जा सकता है। असली जो मूव आएगा वो 19,800 के ऊपर आएगा, क्योंकि उसके बाद सीधा 20,000 पे राइटिंग चल रहा है कॉल का। तो मतलब अगर 19,800 के ऊपर सस्टेन कर जाता है निफ्टी तो वहाँ पे 20,000 तक जाने का चांस बढ़ जाएगा। तब तक के लिए सबसे पहले पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा 19,700 के ऊपर। ठीक है, और डाउन साइड में 19,600 ब्रेक होगा तो पहला टारगेट यहाँ पे बनेगा 19,550 और उसके बाद बनेगा 19,500 का लेवल। ठीक है, इस लेवल के बाद यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ 19,550 के बाद 19,500 का लेवल बनेगा और 19,500 ब्रेक होगा तो 19,450 50 पॉइंट का टेक्निकल लेवल पे ये जोन जो है जहाँ पे प्राइस आके रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जिनको नेकेड में कॉल बाइंग करना है, बड़ा मूव चाहिए, उसके लिए 19,700 का जोन ब्रेक होना इम्पॉर्टेंट है। डाउन साइड में 19,600 अगर ब्रेक करता है तो 19,550 का फर्स्ट सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट 19,500 का। ये हो गया सप्लाई जोन, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब 19,624 के पास है और अभी 19,700 के ऊपर लॉन्ग करने की बात कर रहे हैं तो आपको ये लेवल दूर लग रहा होगा कि इतना ऊपर जाएगा तब तो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो लास्ट 15 मिनट का कैंडल बना है अगर उसका हाई ब्रेक होता है, निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर के जो 19,632 के ऊपर आ गया तो वहाँ पे आप 19,700 तक का टारगेट के लिए यहाँ पे डायरेक्टली कॉल बाइंग या फ्यूचर बाइंग किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल लास्ट 50 मिनट का कैंडल कन्फ्यूज़न दिखा रहा है। इक्वल शैडो अप साइड में भी है और इक्वल शैडो डाउन साइड में भी है, तो ये कन्फ्यूज़न दिखा रहा है मार्केट में। इक्वल शैडो लास्ट 15 मिनट का कैंडल का अप साइड में भी उतना ही शैडो है, डाउन साइड में भी उतना ही शैडो है।
तो ये कन्फ्यूज़न हम लोग को इंडिकेट करेगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे। तो यहाँ पे 19,632 अगर ब्रेक करता है तो 19,700 का टारगेट और 19,600 का स्टॉप लॉस के साथ कॉल बाइंग या फ्यूचर बाइंग किया जा सकता है। डाउन साइड में 19,600 अगर ब्रेक होता है तो 19,550 से लेके 19,500 तक का सपोर्ट यहाँ पे शॉर्ट में यानी कि पुट बाइंग में या फ्यूचर सेलिंग में बन सकता है। स्ट्रैटेजी की यहाँ पे हम लोग बात करें तो जब तक ये पॉजिटिव मोमेंटम में निफ्टी नहीं जाएगा तब तक हम लोग बुलिश स्ट्रैटेजी नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेकेड में बाइंग सेलिंग तुरंत करना चलता है, लेकिन जब ये स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो आप उस तरीके से एग्जिट नहीं कर सकते हैं जैसे आप नेकेड कॉल पोजीशन या पुट पोजीशन में कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब निफ्टी 19,700 के ऊपर सस्टेन करेगा तब उस लेवल पे हम लोग 19,600 का पुट सेल कर सकते हैं और 500 का पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है, या 100 पॉइंट का स्प्रेड इसलिए लिए है क्योंकि 700 ऑलरेडी एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है और 700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और हम लोग सेल किए हैं 19,600 का, तो हम लोग 100 पॉइंट का बफर लेके चल रहे हैं। 100 पॉइंट का बफर लेके चल रहे हैं कि अगर मार्केट गिरता भी है तो हम 500 से 1000 पॉइंट का 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 19,700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 19,600 का पुट सेल एंड 19,500 का पुट बाई किया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद डाउन साइड में 19,600 के नीचे अगर ट्रेड करने लगेगा तो वहाँ पे हम लोग 19,700 का कॉल सेल कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख दें इसको भी 19,600 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 19,700 का कॉल सेल एंड 19,800 का कॉल यहाँ पे बाई कर सकते हैं और प्रीमियम गलने का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था निफ्टी का स्ट्रैटेजी एनालिसिस, और साथ में जिनको नेकेड में ट्रेड करना है निफ्टी में कॉल पुट में या फ्यूचर में, उनके लिए अप साइड में 19,632 का फर्स्ट लेवल है, उसके बाद 19,700 के ऊपर अगला लेवल है जिसके ऊपर हम लोग 1800 तक का यानी कि 19,800 तक का टारगेट देख सकते हैं। डाउन साइड में 19,600 ब्रेक होगा तो 19,550 से लेके 500 तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे भी सिनेरियो कुछ वैसा ही बनता हुआ आपको दिख रहा है आज के डेट में। ये आज का एनालिसिस नहीं है, कल का है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर आज का करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमांड जोन जैसे ही ब्रेक हुआ, एक बड़े अच्छे कैंडल से डिमांड जोन ब्रेक हुआ और सप्लाई जोन पे एग्जैक्ट जाके रुका है। सप्लाई जोन को ब्रेक करने की कोशिश भी किया है बैंक निफ्टी, बट ब्रेक नहीं कर पाया है, वहाँ से फिर नीचे की ओर आ गया। तो यहाँ पे ट्रेड तो आपको पहले 945 में ही मिल गया होगा, लेकिन चूंकि रिटेल यूजर्स को 10 बजे के बाद एंट्री करनी चाहिए, तो अगर 10 बजे के बाद भी अगर आप रूल के अनुसार एंट्री करते 10 बजे या 10:15 पे, तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और आप जिस समय ये सप्लाई जोन हिट किया वहाँ पे आपका प्रॉफिट हो चुका होता, अगर आप नियम को सही से फॉलो किए होते, जो जोन है जो लेवल्स है उसको सही से फॉलो किए होते, क्योंकि वो सब आपके सामने दिख रहा है। उसी जोन के पास पहले भी सस्टेन किया था, रुका था मार्केट बैंक निफ्टी, और आज भी उस जोन में जाके रुका है सप्लाई जोन में। देखिए, इट मीन्स कि ये जोन जो है वो इम्पॉर्टेंट जोन है, तभी यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सबको रिमूव करते हैं और फ्रेश ड्रॉ करते हैं हर चीज़ को। यहाँ पे हम लोग इसको फ्रेश ड्रॉ करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। डेली टाइम फ्रेम में आ गए, यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखते हैं डेटा। बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 46,000 पे और अभी प्राइस चल रहा है 43,754 पे, मतलब बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा होने का अनुमान है, तभी जो कॉल राइटर्स है काफ़ी दूर जाके कॉल बेच रहे हैं। ये देखिए 46,000 पे कॉल सेलिंग चल रहा है, 46,000 पे। और साथ में यहाँ पे नज़दीक में देखेंगे तो 44,000 पे, उसके बाद 44,500, 45,000, यहाँ पे 44,800, इस तरीके से कॉल का राइटिंग चल रहा है। और सबसे इमीडिएट में है 43,900 पे, जहाँ पे हम लोग का कॉल राइटिंग ज़्यादा है और OI चेंज भी कॉल राइटिंग साइड में ज़्यादा है।
तो रिसेंट में हमारे पास जो रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 43,900, 44,000 और 44,500। तो ये पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहाँ पे भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जो मैं भी बताऊँगा। 43,900, 44,000, 44,500, ठीक है, और 44,500 के बाद 44,800, उसके बाद 45,000। ये हो गया रेजिस्टेंस, ड्रॉ हो गया है बैंक निफ्टी में डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। डाउन साइड में जो सपोर्ट दिख रहा है वो है 43,800 पे पुट का ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, साथ में 43,700 पे भी पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, और 43,500 पे तो ज़्यादा है ही। तो डाउन साइड में जो सपोर्ट होगा 43,000 से लेके 43,500, 43,700, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 43,700, 43,500 और इसके बाद 43,000। अब यहाँ पे देखिए 43,750 पे अभी चल रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी, और यहाँ 43,800 पे ओवरऑल पुट का पोजीशन ज़्यादा है, लेकिन चेंज इन ओवाई कॉल में ज़्यादा है, बट पुट का ओवाई चेंज भी नेगेटिव नहीं है। इट मीन्स कि जो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो 43,800 पे जो पुट बेचे थे वो उस पुट से वो निकल नहीं रहे हैं, मतलब उनको होप है कि मार्केट बैंक निफ्टी अभी भी 43,800 के ऊपर आएगा, अदरवाइज स्क्वायर ऑफ कर ले होते। स्क्वायर ऑफ तो नहीं किए हैं। ओवरऑल नया ट्रेड ऐड हो रहा है पुट साइड में, लोग पुट सेल कर रहे हैं 43,800 पे, ठीक है, लेकिन कॉल भी सेल कर रहे हैं, कॉल ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो पुट का पोजीशन बना हुआ था वो स्क्वायर ऑफ नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि बैंक निफ्टी कल के डेट में 43,800 के ऊपर सस्टेन कर सकता है। अगर नहीं करना होता तो शायद जो 43,800 पे पुट बेचा हुआ है वो स्क्वायर ऑफ कर रहा होता, बट हमें स्क्वायर ऑफ करता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कल के डेट में बैंक निफ्टी एक बार अप साइड में पुल बैक ले सकता है, ये इस डेटा के अनुसार क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद इसी को अगर कंफर्मेशन के लिए आप देखिएगा चार्ट पे, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट के लेवल पे चार्ट पे जो आज का कैंडल बना है बैंक निफ्टी का, वो देखिए आप यहाँ पे क्लियरली, मुझे कैंडल के नाम पे नहीं जाना, मुझे बस ये देखना है कि यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि बुल्स ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट में बियर्स हेवी हो गए, वापस को नीचे आ गए। मतलब लगातार गिरने के बाद 18 सितंबर से लगातार फॉल होने के बाद अब बुल्स कंट्रोल कर रहे हैं, पोजीशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कंट्रोल किए नहीं है, बट कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है, कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जा सके, और वो भी सपोर्ट पॉइंट पे। तो ये टेक्निकली और डेरिवेटिव के बेसिस पे, दोनों ही बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि कल के डेट में बैंक निफ्टी में अप साइड में पुल बैक आ सकता है, अप साइड में, ठीक है। अब देखते हैं टेक्निकल लेवल पे कि बैंक निफ्टी में क्या फॉर्मेशन हो रहा है और कहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो जोन बना है जहाँ से आज भी बैंक निफ्टी रिवर्स हो गया, देखिए टेक्निकली भी ये जोन था और डेरिवेटिव डेटा पे भी ये जोन बन गया। ऐसा जोन हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, जब भी कोई लेवल है जहाँ पे डेरिवेटिव का भी डेटा सपोर्ट कर रहा है, टेक्निकली भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये जोन इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर बैंक निफ्टी में अच्छा खासा तेज़ी चाहिए होगा तो हम लोग को 44,000 के ऊपर ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे आप लोग को अच्छा तेज़ी दिखाई देगा। सबसे पहला टारगेट जिसमें मिलेगा 44,200 टेक्निकल लेवल पे, और उसके बाद 44,400 से लेके 44,500 का लेवल, ये जोन यहाँ पे सप्लाई जोन में मार्क कर देता हूँ। ये हो गया हमारा सप्लाई जोन, ये हो गया दूसरा सप्लाई जोन, ठीक है। और ये जोन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल भी इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी रह गया, आज भी ब्रेकआउट देने के बाद भी इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये जोन इसलिए इम्पॉर्टेंट है।
और साथ में ये जहाँ से आज पहला बाउंस किया है ऊपर जा कर के, यानी कि 43,810 का जो लेवल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जिनको बैंक निफ्टी में नेकेड में ट्रेड करना है, डायरेक्टली कॉल बाइंग करना है या फिर पुट बाइंग करना है, उनके लिए अप साइड में इम्पॉर्टेंट लेवल होगा 43,810। 43,810 के ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी तो 43,900 से लेके 44,000 तक का यहाँ पे टारगेट बन जाएगा, ठीक है। और अगर डाउन साइड में 43,700 को अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो 43,500 डाउन साइड का टारगेट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आज का लो को अगर हम लोग एक जोन बना ले तो 43,562 से 43,500 का एक जोन यहाँ पे डाउन साइड में दिखाई देगा। ये रहा, ये हो गया हमारा डिमांड जोन। तो जिनको नेकेड में कॉल बाइंग करना है या फ्यूचर बाई करना है, अप साइड में 43,810 का लेवल, टारगेट 43,900 से लेकर 44,000 तक, और डाउन साइड में 43,700 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 43,560 से लेकर 43,500 तक का सपोर्ट डाउन साइड में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी हम लोग लगाएंगे, बुलिश स्ट्रैटेजी लगाएंगे जब बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये 44,000 का जो ये जोन है ना, सप्लाई जोन, ये इंपॉर्टेंट जोन है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, 44,000 के ऊपर नहीं आता है बैंक निफ्टी, तब तक पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आ पाएगा, मतलब आना मुश्किल है, ठीक है। तो जब 44,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 43,700 का 300 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट से नीचे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में पैनिक काफ़ी तेज़ी से आता है और अभी पैनिक का माहौल बना हुआ है। तो अगर सडन फॉल होता है तो 300 पॉइंट का अगर गैप रहेगा तो वहाँ पे आपका लॉस कम होगा और स्टॉप लॉस लगा के एग्ज़िट करने का मौका मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो 43,700 का पुट यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और चूँकि अभी वीकेंड नहीं आया है बीच में, तो वीकेंड आने के बाद आपका मतलब एक्सपायरी स्टार्ट ही हुआ है, आज से नया एक्सपायरी, कोई वीकेंड भी नहीं आया है, तो बैंक निफ्टी में आपको प्रीमियम भी इसमें अच्छा मिल जाएगा। तो 43,700 का पुट सेल कर सकते हैं और 43,400 का पुट बाई कर सकते हैं। ये हो गया बुलिश स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में। डाउन साइड में 43,700 अगर ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम लोग 44,000 का कॉल सेल, 44,000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 43,700 का के नीचे सस्टेन करेगा तो 44,000 का कॉल सेल और 44,400 का कॉल यहाँ पे बाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस इतना लेने का रीज़न यही है कि बैंक निफ्टी अभी काफ़ी वोलेटाइल है, रैली हो रहा है तो एक ही कैंडल में जब लंबा रैली हो जा रहा है, गिर भी रहा है तो गैप डाउन ओपन हो रहा है या फिर बहुत बड़ा फॉल हो जा रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना मार्केट से ज़रूरी है, ठीक है। और वो डिस्टेंस मेंटेन स्ट्रेटजी के थ्रू आप कर सकते हैं 300 पॉइंट का दूरी बना करके। अब देखते हैं स्टॉक में, तो स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप में हमारे पास कौन सा स्टॉक आज आया है फिल्टर में, पहले वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ लेवल्स को। अप साइड में 43,810 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, 43,900 से लेके 44,000 तक का टारगेट के लिए। डाउन साइड में 43,700 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, 43,560 से लेके 43,500 तक का टारगेट के लिए। अब स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप में आज हिंद पेट्रो है और शॉर्ट बिल्डअप में सिंजीन है। तो पहले लॉन्ग बिल्डअप में देख लें हिंद पेट्रो में क्या स्टेटस बन रहा है। हिंद पेट्रो सबसे पहले देखते हैं डेरिवेटिव बेसिस पे क्या पोजीशन है। हिंद पेट्रो डेरिवेटिव में 26 अक्टूबर के एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है 270 पे, उससे पहले है 265 पे, 265 से पहले 260 पे है।
260 पे भी कॉल कॉपर इंटरेस्ट ज़्यादा है, बट यहाँ पे देखिए जो हम लोग अभी निफ्टी पे डिस्कस कर रहे थे कि कॉल कॉपर इंटरेस्ट ज़्यादा है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए निफ्टी या बैंक निफ्टी पे हम लोग अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए 260 पे हिंद पेट्रो का 260 पे कॉल कॉपर इंटरेस्ट ओवरऑल ज़्यादा है और शेयर भी 260 से ऊपर चल रहा है। वहाँ पे ओवाई चेन जो है वो कॉल साइड में निगेटिव है, इट मीन्स जो लोग कॉल बेचे हुए थे वो अब स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, मतलब उन्हें भी अब डर लग रहा है कि हो सकता है यहाँ से शेयर नीचे चला जाए, मतलब यहाँ से शेयर ऊपर आ जाए, ठीक है। तो जो कॉल राइटिंग किए हैं वो फंस सकता है 260 पे हिंद पेट्रो में, इसीलिए यहाँ पे ओवाई चेन जो है कॉल साइड में 260 के स्ट्राइक प्राइस पे निगेटिव दिख रहा है। मतलब यहाँ पे ये बुल रन जो हिंद पेट्रो में दिख रहा है रैली, वो सस्टेन कर सकता है, तभी तो 260 पे जो कॉल बेचे हुए वहाँ से हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंद पेट्रो में इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट बनेगा वो है 265, 270 और उसके बाद 275 और 280, 5 पॉइंट का यहाँ पे स्प्रेड देखने को मिलेगा हिंद पेट्रो में। 265, 270, 275 और इसके बाद 280। ठीक है। अब उसके बाद डाउन साइड में सपोर्ट देखेंगे तो पहला सपोर्ट तो मिलेगा 260 पे, उसके बाद 255 और उसके बाद 250, 260, 255, 250, 260, 265, no, 260, 255, 250। ये हो गया डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे हिंद पेट्रो का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब टेक्निकल लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जोन देखिए जो इसका आज का हाई बना था, पहले भी इस जोन पे आके निकल चुका है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकता है, एक तो या तो ये डबल टॉप जैसा बनाए फॉर्मेशन और इसको ब्रेकआउट दे, यानी कि 263 के ऊपर अगर ब्रेक करता है हिंद पेट्रो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो 265 का टारगेट के लिए कैश में भी बाई कर सकते हैं या फिर कॉल बाइंग या फ्यूचर बाइंग कर सकते हैं। अगर 263 ब्रेक करता है तो या तो डबल टॉप है जो वो ब्रेक करेगा, या तो यहाँ पे आप देखिए हेड एंड शोल्डर जैसा भी फॉर्मेशन आपको दिखेगा, लेकिन हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए एक बार शेयर नीचे की ओर मूव कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखिए अगर हम इस फॉर्मेशन को लेके चलें, इस फॉर्मेशन को अगर हम लोग लेके चलें तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक बार शेयर नीचे आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर भागेगा तो इसको ब्रेकआउट दे सकता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो या तो कल के डेट में हिंद पेट्रो डायरेक्टली 263 के ऊपर आ जाए और 265 की तरफ चला जाए, और 265 के बाद 270 का। तो जिनको भी डायरेक्टली शेयर बाई करना है या कॉल बाई करना है या फ्यूचर बाई करना है, 263 की हिंद पेट्रो 263 के ऊपर 265 का टारगेट, उसके ऊपर 270 का टारगेट। और अगर हिंद पेट्रो हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन करता है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर का, तो यहाँ से कल के डेट में ये आएगा 260 के पास हेड एंड शोल्डर को कंप्लीट करने के लिए, 260 के पास, और फिर यहाँ से रिवर्स होगा। तो ऐसे केस में भी जब 260 के पास ये आता है 260 के पास और वहाँ से वापस रिवर्स होने लगता है, तब वहाँ पे हम लोग कॉल बाइंग या डायरेक्टली शेयर खरीद सकते हैं या फ्यूचर बाइंग कर सकते हैं हिंद पेट्रो में। डाउन साइड में जब हिंद पेट्रो 260 ब्रेक करेगा तो ये जो जोन है जहाँ पे प्राइस एक बार रुका था, ये जो जोन है अपना, हाँ 259 के नीचे ये एक डिमांड जोन है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लें डिमांड जोन। डाउन साइड में जिनको हिंदुस्तान पेट्रोलियम इंट्राडे में सेल करना है या पुट बाई करना है या फ्यूचर बाई करना है, फ्यूचर सेल करना है, उनके लिए डाउन साइड में 259 का लेवल सही लेवल है, 260 का स्टॉप लॉस के साथ और 255 का टारगेट के साथ।
अप साइड में 263, उसके ऊपर टारगेट रेजिस्टेंस 265, उसके ऊपर 270 का टारगेट। ठीक है, स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जब तक ये 260 के ऊपर है तब तक हिंद पेट्रो बुलिश है। ठीक है, अप साइड में अब अगला जो टारगेट बनता है इसका 260 के बाद 265, 270। ठीक है, तो जब तक ये 260 के ऊपर है हिंद पेट्रो तब तक हम लोग वहाँ पे 255 का पुट सेल और 250 का पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है, 255 का पुट सेल और 250 का पुट बाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, जब तक 260 के ऊपर है 255 का पुट सेल एंड 250 का पुट बाई किया जा सकता है, जिससे प्रीमियम गलने का बेनिफिट मिलेगा। डाउन साइड में जैसे ही 260 के नीचे ब्रेक कर जाएगा, जैसे ही 260 के नीचे ब्रेक करेगा तो वहाँ पे हम लोग 265 का कॉल सेल और 270 का कॉल बाई कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। जब 260 के नीचे सस्टेन करेगा $265 का कॉल सेल एंड 270 का कॉल बाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हिंद पेट्रो में। नेकेड में जिनको ट्रेड करना है कॉल पुट में, उनके लिए भी अप साइड में 263 का लेवल, डाउन साइड में 259 का लेवल, नेकेड में कॉल पुट बाई करने के लिए या फ्यूचर बाय सेल करने के लिए। इसके बाद स्ट्रैटेजी में अगर ये 260 के ऊपर सस्टेन करता है 255 का पुट सेल और 250 का पुट बाई किया जा सकता है। डाउन साइड में अगर 260 के नीचे सस्टेन करता है तो 265 का कॉल सेल और 270 का कॉल बाई किया जा सकता है। अगला स्टॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है वो है सिंजिन। तो पहले यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते, निकाल लेते हैं ऑप्शन पे। सिंजिन, ठीक है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 750 के ऊपर। अब देखते हैं टेक्निकली क्या दिख रहा है। सिंजिन इंटरनेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है स्टॉक में, पहले का एनालिसिस भी यहाँ पे रखा हुआ है। इसको पहले रिमूव करते हैं। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है हम लोग को? 750 पे दिख रहा है। उसके बाद 720 भी है, 20 के बाद 720, 730, 740, 750। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 750 पे है, बट उससे पहले 720 पे भी सेलिंग चल रहा है, 730, 740 सभी लेवल पे सेलिंग चल रहा है कॉल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले ड्रॉ कर ले सपोर्ट रेजिस्टेंस 720 का, 720 का रेजिस्टेंस। इसके बाद 730 का, इसके बाद 740, इसके बाद 750। तो जो मेजर यहाँ पे हर्डल है, रेजिस्टेंस है, वो बनेगा 750 का। ठीक है, यहाँ पे 750 का रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा। 750 के बाद एक अच्छा मूव दिख सकता है इसमें 800 तक, क्योंकि उससे पहले ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है, बट 800 से काफ़ी कम है। तो हो सकता है 750 के बाद एक बड़ा मूव देने की कोशिश करे सिंजिन। ठीक है, डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो है 710, 700 और 700 के बाद 680 और उसके बाद 650। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 710, 700 और 680 को हम लोग ड्रॉ करके रखेंगे। 710, 700 और उसके बाद 680। ठीक है, ये हो गया। सिंजिन इंटरनेशनल में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। डाउन साइड में 710 का सपोर्ट है, उसके बाद 700 का, उसके बाद 680 का। अप साइड में 720 का रेजिस्टेंस, 730, 740, उसके बाद 750 का रेजिस्टेंस डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। अब टेक्निकल लेवल पे जब यहाँ पे देखेंगे तो अब देखिए इस रेंज में आकर के बार बार रुका है शेयर आज के टाइम में। तो ये रेंज हम लोग सप्लाई जोन मान लेंगे।
क्योंकि यहाँ पे प्राइस रुक रहा है। मतलब मानने का मतलब ये है कि जो दिख रहा है सामने उसी चीज़ पे हम लोग को एक्ट करना है, ठीक है, कुछ भी अपने से अज्यूम नहीं करना है। ये हो गया सप्लाई जोन, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इस जोन में आके रुक रहा है। आज भी ऊपर जाते वक्त रुका, कल के डेट में भी यहाँ पे एक बार रुका था इस जोन में। तो अप साइड में जिनको शेयर में डायरेक्टली बाइंग करना है या फिर फ्यूचर बाई करना है या कॉल बाई करना है, उनके लिए सेंजन में 720 के ऊपर तेज़ी आ सकता है 730 तक, उसके बाद 740, फिर 750। डाउन साइड में 710 के नीचे 700 तक का मूव मिल सकता है। डाउन साइड में 710 के नीचे 700 तक का मूव यहाँ पे मिल सकता है, नेकेड में पुट बाइंग करने के लिए या फिर शेयर इंट्राडे में सेल करने के लिए या फ्यूचर सेल करने के लिए 710 के नीचे 700 का सपोर्ट टारगेट मिल सकता है, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी पे यहाँ पे हम लोग देखें तो स्ट्रैटेजी जब तक ये 720 के ऊपर नहीं आएगा तब तक हम लोग लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, और 720 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 720 के ऊपर सस्टेन करने के बाद हम लोग यहाँ पे 700 का पुट सेल कर सकते हैं एंड 680 का पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग स्ट्रैटेजी जब 720 के ऊपर सस्टेन करेगा सिंजियन इंटरनेशनल। तब डाउन साइड में 710 के नीचे अगर रहता है तो हम लोग 720 का ही कॉल सेल कर सकते हैं। अगर 710 के नीचे रहता है डाउन साइड में तो यहाँ पे हम लोग 720, क्योंकि ऑलरेडी इसमें शॉर्ट पोजीशन काफ़ी बन रहा है तो वहाँ से 7-10 पॉइंट का अगर हम डिफरेंस रखते हैं तो भी ज़्यादा रिस्क की बात नहीं है। 710 के नीचे सस्टेन करने के बाद 720 का कॉल सेल एंड 730 का कॉल बाय किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, साथ में स्ट्रेटजी और 2 स्टॉक का एनालिसिस और उस पर लगने वाला स्ट्रेटजी और लेवल्स। अब इसको अपने चार्ट पे प्लॉट कीजिए, एनालाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो अपडेट कीजिएगा टीम को। थैंक यू।